कोरोना से निपटने के लिए पीएम मोदी ने बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, लेकिन इस आर्थिक पैकेज से विरोधियों को मिर्ची लग गई है। पीएम मोदी ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के जीडीपी इतना बड़ा आर्थिक पैकेज की घोषणा की ताकि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सके। अब इस पर कांग्रेस, शिवसेना सहित दूसरे दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना ने पीएम मोदी द्वारा अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि क्या भारत अभी आत्मनिर्भर नहीं है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पूछा गया कि 20 लाख करोड़ रुपए का प्रबंध कैसे किया जाएगा। पार्टी ने अपने मुखपत्र में कहा कि एक ऐसा माहौल तैयार करने की जरूरत है जहां उद्योगपतियों, कारोबारियों और बिजनेस क्षेत्रों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सामना में कहा गया कि आत्मनिर्भरता के इस नए रास्ते पर भारत उद्योगपतियों के देश से बाहर चले जाना वहन नहीं कर सकता है और इसके लिए कुछ समय तक प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी राजनीतिक संस्थाओं पर विराम लगाया जाना चाहिए। शिवसेना ने कहा कि देश को बताया जा रहा है कि ये पैकेज लघु, छोटे और मध्यम प्रतिष्ठानों, गरीब श्रमिकों, किसानों और आयकर देने वाले मध्य वर्ग को फायदा पहुंचाएगा। वहीं सामना में कहा गया कि यह अच्छा है कि भारत में पीपीई और N95 मास्क का उत्पादन हो रहा है। सवाल है, जहां पूरा विश्व भारत के इस आर्थिक पैकेज का स्वागत कर रहा है, वहीं भारत में इस पर राजनीति क्यों हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। पूरा देश इस बड़े पैकेज से उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस को सरकार का इतना बड़ा पैकेज पसंद नहीं आ रहा है और अभी भी इसे जुमला बताने में जुटी है। उधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब सरकार पर निशाना साधने के लिए दूसरा बहाना ढूंढ लिया है। राहुल गांधी लगातार प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश में है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों का पलायन वहीं से हो रहा है जहां कांग्रेस की सरकार है। बात महाराष्ट्र की हो या राजस्थान की, कोरोना से सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन की सरकार है। कांग्रेस सरकार में साझेदार है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति पर कांग्रेस कुछ भी नहीं बोल रही है। मजदूरों का पलायन भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी इस मामले पर मुंह नहीं खोल रहे हैं। उधर राजस्थान में भी कोरोना के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। मजदूरों का पलायन भी हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी यहां भी चुप हैं। सवाल है कि क्या मजदूरों के पलायन के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है। मुंबई के बांद्रा में जब मजदूर जमा हुए तो उद्धव सरकार की घोर लापरवाही सामने आई, लेकिन मामले पर कांग्रेस कुछ भी बोलने से बचती रही। अब सवाल है कि कोरोना जैसे गंभीर मामलों पर कांग्रेस कब तक राजनीति करती रहेगी। महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक उलटफेर होने जा रहा है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस वाली गठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे की सीएम की कुर्सी भी बस कुछ दिनों की है, क्योंकि अब महाराष्ट्र में होगा सत्ता परिवर्तन। ये दावा बीजेपी नेता और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने किया है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने दावा किया है कि कोरोना महामारी के बाद हालात सामान्य होने पर एक राजनीतिक भूचाल आएगा। पाटिल ने कहा कि ये राजनीतिक भूचाल राष्ट्रीय स्तर का होगा, मगर इसका असर महाराष्ट्र में भी दिखेगा। पाटिल ने महाराष्ट्र में ऐसे ही राजनीतिक भूचाल की भविष्यवाणी करते हुए दावा किया कि कांग्रेस नेतृत्व को अपना कुनबा एकजुट रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कई नेता पाला बदलकर बीजेपी में जाएंगे। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि बीजेपी कोरोना वायरस खतरे के कम होने का इंतजार कर रही है। पाटिल ने दावा किया कि कोरोना वायरस के दौर के बाद कांग्रेस नेता राजनीतिक भूचाल देखेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को अपना कुनबा एकजुट रखने का प्रयास करना चाहिए। हम हमारे विपक्ष को एक बड़ा झटका देंगे। बीजेपी आने वाले महीनों में और मजबूत होकर उभरेगी। दरअसल पिछले कई दिनों से ऐसी खबर आ रही है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में सब कुछ ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी कांग्रेस ने अपने ही नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। वहीं एमएलसी चुनाव के दौरान भी शिवसेना के सामने कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा। राज्य मंत्रिमंडल में भी कांग्रेस की भागीदारी कम है, जिससे प्रदेश के कई नेता नाराज हैं, लेकिन वो भी अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के ऐसे दावे के बाद साफ लग रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर खतरा है। प्रवासी मजदूरों पर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान जारी है। कांग्रेस मजदूरों पर सियासत कर राजनीति चमकाने की फिराक में है, तो बीजेपी को कांग्रेस का ये दाव पसंद नहीं आ रहा है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता मजदूरों की हिमायती बने हैं और सरकार की कमियां गिनाने में लगे हैं, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस पर वैचारिक दिवालियापन के शिकार होने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों को राहत पहुंचाने के लिए अगर विपक्षी दल के पास केंद्र से बेहतर योजना है तो वो उसे उन राज्यों में लागू करे जहां कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस के पास इस आपदा में भी बयान जारी कर राजनीति करने के अलावा कोई काम नहीं है। दरअसल कांग्रेस ने केंद्र पर किसानों के प्रति असंवेदनशीलता और अमानवीय होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कोविड-19 पैकेज में उनकी अनदेखी करने के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए घोषित 20 लाख करोड़ रुपए का तथाकथित पैकेज भी जुमला पैकेज साबित हो रहा है। इस पर पलटवार करते हुए बलूनी ने कहा कि कांग्रेस आधारहीन बयानबाजी कर लोगों को भ्रमित करके असंवेदनशील बन रही है। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस को चाहिए था कि वो सरकार को रचनात्मक समर्थन देती, लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी वैचारिक दिवालियापन की शिकार है और असंवेदनशील हो गई है। चीन ने दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाकर तबाही मचा दी है। चीन कोरोना वायरस महामारी से बाहर निकल गया, लेकिन अमेरिका, यूरोप, भारत सहित दूसरे देश बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका कोरोना वायरस के सामने घुटने टेक चुका है और सबसे ज्यादा मौत कोरोना से अमेरिका में ही हुई है। लिहाजा अमेरिका गुस्से में है। वो चीन से इस खतरनाक वायरस का बदला लेना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार चीन को चेतावनी दे चुके हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ये आरोप लगा चुका है कि ये खतरनाक वायरस चीन के ही लैब से निकला है। लेकिन अब अमेरिका ने चीन को झटका देने की शुरुआत कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि उनके प्रशासन ने चीन से अरबों डॉलर के अमेरिकी पेंशन निधि निवेश निकालने के लिए कहा है और इसी तरह के दूसरे कदमों पर विचार किया जा रहा है। कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद अमेरिका और चीन के संबंध बिगड़ गए हैं। अमेरिका ने कोरोना वायरस से निपटने में चीन के रुख पर निराशा व्यक्त की है। इसके अलावा चीन पर कोरोना के बौद्धिक संपदा और अनुसंधान कार्य से जुड़ी जानकारियां चोरी करने का भी आरोप लगाया गया है। वहीं अमेरिका चीन पर और अभी कई प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। इस बीच चीन उन अमेरिकी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार कर रहा है जिन्होंने सीनेट में कोरोना वायरस से निपटने के मुद्दे पर चीन के खिलाफ प्रतिबंध का प्रस्ताव पेश किया है। देश भर में कोरोना पर घमासान जारी है। कांग्रेस और टीएमसी कोरोना के सहारे राजनीति करने में जुटी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हो या बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दोनों कोरोना पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ट्रेन की एंट्री नहीं होने दे रही हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रवासी मजदूरों के हितैषी बने फिर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर कोरोना पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल को फसल पहचानने की क्षमता नहीं है। वहीं गिरिराज ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि वो उत्तर कोरिया की तानाशाह किम जोंग उन की तरह हैं। गिरिराज ने कहा कि ममता बनर्जी किम जोंग की तरह बात कर रही हैं। गिरिराज ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि कांग्रेस कोरोना पर राजनीति करने में जुटी हुई है। दरअसल ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज को जीरो करार दिया था। उन्होंने कहा था कि इसमें आम लोगों और किसानों के लिए कुछ नहीं है। दूसरी तरफ राहुल गांधी मोदी को सलाह दे रहे हैं कि इस समय किसानों और गरीबों के हाथ में सीधे पैसा पहुंचना चाहिए, इसीलिए सरकार को इस पैकेज पर पुनर्विचार करना चाहिए। दरअसल कोरोना पर ममता और राहुल की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और इसी के आड़ में वो केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। हालांकि कोरोना से सबसे ज्यादा खराब हालात कांग्रेस शासित राज्य में ही है, लेकिन इस मामले पर राहुल के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। उधर बंगाल में तो ममता कोरोना के मामलों को ही छुपाने में लगी हैं। कोरोना महामारी पर कांग्रेस नेता राजनीति कर रहे हैं।
पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बेतुका बयान देकर घिर गए और उसके बाद कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया कि वो निशाने पर आ गए हैं। चव्हाण देश की अर्थव्यवस्था बचाने के लिए घरों से और मंदिरों से सोना निकलवाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने ये सलाह पीएम मोदी को दी है। दरअसल पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा कर दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार इन संसाधनों को कैसे जुटाएगी। मैंने सुझाव दिया कि सरकार विभिन्न व्यक्तियों और धार्मिक ट्रस्ट से उनके पास पड़े बेकार सोने को जमा करने के लिए कहे। उन्होंने कहा कि केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास तहखाने खुलने पर दुनिया के होश उड़ गए थे। इन पास तहखानों से कीमती पत्थर, सोने और चांदी का भंडार निकल चुका है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक है। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि देश भर के मंदिरों में कितना सोना होगा। चव्हाण के इस बयान पर हंगामा शुरू हो गया है। एक बार फिर कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। उधर चव्हाण के बयान के बाद विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि जब वक्फ बोर्ड और चर्च के पास भी अपार संपत्ति है तो फिर कांग्रेस का मंदिरों पर ही नजर क्यों है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के नेता हिंदू विरोधी बयान दिए हों। इससे पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी हिंदुओं पर आपत्तिजनक बयान देकर फंस चुके हैं। वहीं कांग्रेस की स्थिति यह है कि वो भगवान राम को भी काल्पनिक मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।